हेलो बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास का लास्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, जैसे कि प्रोबेबिलिटी का आंसर जीरो से शुरू होता है और एक तक, जीरो और एक के बीच में ही आंसर आ जाता है। अगर कहीं आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी का आंसर डिवाइड करके 2.5 आ रहा है या माइनस में आंसर कभी नहीं आ सकता प्रोबेबिलिटी का, और 2.5 या 1.2 1.5 ऐसा नहीं आ सकता। हमेशा प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो कितना आएगा, जीरो से लेके 1 के बीच में ही आएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग किसी एक कॉइन को फेंकते हैं तो कितनी आउटकम आती है। आउटकम आती है या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल। और प्रोबेबिलिटी एक डाई में होती है, ठीक है ना, जो पास से फेंकते हैं आप लोग। तो डाई में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये हमें पता होना चाहिए। फिर अगर कार्ड के बारे में अगर बात करें तो जैसे कार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 टोटल कार्ड होता है। उसमें से रेड कलर के 26 और ब्लैक कलर के 26, फिर 13 में उनको डिवाइड किया जाए। तो ये छोटा सा नॉलेज आपको होना चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, मतलब कि कोई ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि इसका फॉर्मूला पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू, उसका आंसर हमेशा क्या आता है, उसका आंसर आता है किसके इक्वल, उसका आंसर आता है 1 के इक्वल। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट ना हो तो उसका आंसर होगा 0। और लिखा हुआ है सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। उसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल। और ये बोलते द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जो सर्टेन हैपन होता है उसका आंसर आता है 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट मतलब श्योर है वो। फिर सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट इवेंट इन एन एक्सपेरिमेंट इज, अगर आप सारे के सारे प्रोबेबिलिटी निकाल दो किसी एक इवेंट की तो उसका आंसर आता है 1। ये आपको याद होना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने क्या कहा था कि आंसर क्या होता है, 0 और 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 1। इसका आंसर हमेशा 0 से लेकर कहां तक आएगा, प्रोबेबिलिटी का आंसर, प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा 0 से लेके 1 तक ही आएगा। तो ये था पहला, इसका पहला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। पहले तो ये जान लीजिए इक्वली लाइकली आउटकम्स होती क्या है। जैसे कि मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन में जैसे मैं कॉइन को फेंकूंगा उसके बाद क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। हमें पता है कि इसकी सर्टेन इवेंट है, ठीक है नहीं, या तो हेड आएगी या तो किसकी प्रोबेबिलिटी, या तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी या तो किसकी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो हो गए इक्वली लाइकली आउटकम्स। या मैंने कोई डाई फेंक दी, तो डाई में से अगर मैं फेंक रहा हूं तो कुछ ना कुछ आएगा, जैसे मान लो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इसको कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। लेकिन ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम में नहीं आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ड्राइवर को कार स्टार्ट करने आती है या नहीं आती, कि उसके स्किल के ऊपर डिपेंड। ये बात हो रही किसके, स्किल की। तो जहां पर स्किल की बात होगी वहां पे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं आएगी। A player attempt to shoot a basketball, he shoot or misses the shot, ठीक है ना। तो ये भी किसके ऊपर, ये भी स्किल के ऊपर आएगा, तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स में नहीं आएगा। A trial is made to answer a true or false question, the answer is right or wrong। तो देखिए अगर इसमें से ट्रू और फॉल्स, इनमें से कोई भी अगर एक दो ऑप्शन है, दो में से अगर मैं कोई एक ऑप्शन चूज करूंगा, या तो वो ट्रू होगा या तो वो राइट होगा या तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स में आता है। और अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, अगर कोई बेबी बोर्न हो गई है तो या तो वो लड़का होगा या तो क्या होगी, लड़की होगी। तो इसकी भी क्या है, ये भी क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है जी कि why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। तो ये बोल रहे हैं कि कॉइन ही क्यों फेंकते हैं हम लोग। तो जी यहाँ पर हमने लिखा हुआ आंसर, तो when we toss a coin the possible outcomes are only two। तो या तो हेड आएगा या तो उसमें क्या आएगा, या तो आएगा टेल, विच आर इक्वली लाइकली। अब इक्वली लाइकली मतलब है कि भाई 50% चांसेस किसके है, 50% चांसेस है हेड आने के और 50% चांसेस है किसके, टेल आने के।
Therefore, tossing a coin is considered to be a fair way of deciding which team should get ball at the beginning of a फुटबॉल गेम. तो ये सबसे बेस्ट तरीका है और अनप्रिडिक्टेबल भी है. अभी हमें नहीं पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, इनमें से कोई भी चीज आ सकती है. हाँ, इक्वली लाइकली है. और उसके बाद इक्वली लाइकली होने का मतलब कि 50% गेम किसके फेवर में है, दूसरी वाली टीम के फेवर में, 50% पहली वाली टीम के फेवर में. तो कॉइन सबसे बेस्ट रहता है. आपने देखा होगा क्रिकेट का मैच हो या कोई भी ऐसा मैच हो तो उसमें कॉइन को क्या किया जाता है, फ्लिक किया जाता है ऊपर की तरफ. तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन था, सिंपल सा. ओके जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में. तो यहाँ पे 2/3 देखिए, 2/3 ये क्या होता है, 2/3 ये होता है 0.66. और बी आ रहा जी माइनस में, तो बी तो आ रहा माइनस में, तो माइनस में तो आंसर ऐसे नहीं हो सकता. और 15% कितना होता है, 15% होता है 15/100, 0.15. और ये 0.7. ये विच ऑफ द प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी, ठीक है ना. तो ये नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, बाकी ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा. ये राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. देखिए आप लिख सकते हो गिवन दैट में आप लिख सकते हो P ऑफ E इज इक्वल टू 0.05 एंड P ऑफ नॉट E का मतलब क्या होता है, P E के ऊपर क्या होगा, बार. ये हमें फाइंड आउट करना है. नॉट ई का मतलब होता है इवेंट नॉट अकर या कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट के नाम से भी जाना जाता है. तो फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला होता है P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू किसके इक्वल, 1 के इक्वल. तो वैल्यू डाल देते हैं. तो देखिए वैल्यू डालने के बाद 0.05, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 एंड नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस 0.05, तो ये बनेगा 0.95. और 0.95 क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा फाइनल आंसर. तो ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई. तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. ये और एक बैग है, बैग में कैंडीज को टॉफी बोल दो, ठीक है ना. तो उसमें कौन से लेमन फ्लेवर की है, नींबू वाली टॉफियां. एंड मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग. मालिनी ने बैग में से कोई एक कैंडी निकाली और कैंडी निकालने के बाद ये बोल रहे हैं कि उसमें से ऑरेंज वाली कैंडी. तो ऑरेंज वाली कैंडी का मतलब क्या है कि नींबू वाली टॉफी बैग में है, लेकिन ये बोल रहे कि संतरे वाली टॉफी आपके हाथ में आएगी या ऑरेंज वाली टॉफी आएगी. तो वो इवेंट क्या है, नींबू वाली टॉफी में से आप संतरे वाली टॉफी नहीं निकाल सकते. तो इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट. तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी इस तरह से लिखा जाता है. तरीका देखो, प्रोबेबिलिटी फिर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी. तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 0. बात अगर करें लेमन फ्लेवर कैंडी की, लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी होगी 1. क्यों, क्योंकि लेमन वाले ही वो चीज थी. और लेमन फ्लेवर कैंडी का जो प्रोबेबिलिटी जो ये क्या होगा, ये होगा सर्टेन इवेंट. ये आप यहाँ पे बोल सकते हो ये इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट के नाम से जाना जाएगा. इसलिए इसका आंसर क्या आया, 0. और ये 1 क्यों आया, क्योंकि ये है हमारा, ये है जी हमारा सर्टेन इवेंट. तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1. ओके जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे. तो देखिए सबसे पहले हमने असाइन किया हुआ है, असाइन क्या किया कि P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, P नॉट E, इवेंट अकर नहीं हुआ. तो P ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ E ये दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब P ऑफ E बाहर दिया हुआ है, ठीक है ना. कॉम्प्लीमेंट वाला दिया हुआ है, वो कितना दिया, 0.992. तो पूछा क्या गया, पूछा गया है द स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे. तो ये बोल रहा है कि 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे. तो उसको हमने इवेंट E से लिख लिया. तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल. तो इस बार फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है P ऑफ E प्लस E बार की वैल्यू 0.992 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 1 के इक्वल. और P ऑफ E इज इक्वल टू 0.992. अब क्या करेंगे,
जैसे ही हम इसे माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद देखिए क्या आएगा, माइनस करने के बाद ये बन जाएगा 1 माइनस 0.992, तो इसका आंसर आएगा जी 0.008। पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आएगा 0.008। बस फॉर्मूला सेम है, ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन दिया आपको, एक चीज गिवन होगी, या तो कॉम्प्लीमेंट होगा या इवेंट अकर होगा या नॉट ई होगा। इनमें से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि a bag contains 3 red ball, 5 black ball, a ball is drawn random from the bag, what is the probability that the ball drawn is red or not red? तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल, लिखने का तरीका, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आसान होते हैं, बस लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ रेड बॉल देखिए, तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, नंबर ऑफ रेड बॉल है जी हमारी 3। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है 5, तो टोटल बॉल कितनी हुई इस बैग में, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये हुई 8। तो देखिए आंसर क्या पूछा गया है, गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल में यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये आपने हमेशा लिखना है, और नीचे क्या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में आएगा रेड बॉल कितनी, रेड बॉल थी 3 और टोटल कितनी थी 8। अगर ये फर्दर डिवाइड होता है तो आपने डिवाइड करना है, बाकी डेसिमल लाने की कोई जरूरत नहीं। प्रोबेबिलिटी का आंसर हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी में कभी भी ऊपर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉट रेड बॉल कितनी थी, बाकी तो ब्लैक बॉल थी 5 था, तो क्या लिखेंगे 5/8, ये होगा हमारा आंसर। ये भी फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने सिंप्लीफाई यहीं तक ही करना है, आपने पॉइंट में लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। तो आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। तो देखिए 9th क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, उसमें मार्बल है, ठीक है ना, मार्बल को आप कंचे बोल सकते हो, कंचे। तो देखिए अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, तो रेड मार्बल है 5 और उसमें व्हाइट मार्बल है जी आपके कितने हैं 8, और उसमें ग्रीन मार्बल कितने हैं, ग्रीन मार्बल है जी 4, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल है 13 और 4 कितने हुए 17, तो ये है 17 है टोटल मार्बल। फिर गेटिंग अ रेड मार्बल, तो रेड मार्बल के केस में कितना आएगा, ये आएगा 5 अपॉन टोटल मार्बल कितने, टोटल मार्बल है जी 17, तो ये बनेगा 5/17। सेकंड वाले में पूछा गया है कि गेटिंग अ व्हाइट मार्बल, तो व्हाइट मार्बल देखिए कितने, व्हाइट मार्बल हमारे पास है 8 और टोटल कितने, टोटल होंगे जी 17, तो इसका आंसर क्या आएगा 8/17। नेक्स्ट गेटिंग नॉट अ ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन मार्बल नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन मार्बल को छोड़ के देखो 5 + 8 कितना 13, तो कितना आएगा 13/17, तो ये होगा इसका आसान सा आंसर। बस लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 पैसे कॉइन्स, वो ये बोल रहे हैं कि उसके पास कितने हैं, ये बोल रहे 150 पैसे कॉइन है उसके पास, 50 पैसे, तो लिखो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, एक पिगी बैंक में पैसे रखे गए हैं, तो 50 पैसे के कितने कॉइन है, 50 पैसे के उसमें 100, फिर उसमें एक 1 रुपये के है जी आपके 50, 1 रुपये के है 50 एक पिगी बैंक में, एक रुपए के 50 सिक्के, और फिर नंबर ऑफ 2 रुपए वाले कितने हैं, 2 रुपए वाले कॉइन है 20, तो जी नेक्स्ट है, और 10 है 5-5 रुपए वाले, तो 10 है 5-5 रुपए वाले, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन हुए हमारे 180 है उस पिगी बैंक में टोटल कॉइन। पूछा गया है विल बी अ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन के लिए क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो देखिए इसमें क्या आएगा, 50 पैसे कितने हैं 100 थे और टोटल कितना है 180, तो यहां पर देखिए आंसर ये नहीं होगा, यहां पर आपको आंसर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जिस तरह से 0 काट दी और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9, तो आंसर क्या आएगा 5/9। नेक्स्ट पूछा है विल नॉट बी 5 रुपी, तो ये बोल रहे कि 5 रुपए वाले उसमें कॉइन नहीं होने चाहिए, तो 5 रुपए वाले कॉइन अगर नहीं है तो कितने बच गए 170, तो आंसर क्या आएगा, आंसर बनेगा इसका 170 डिवाइडेड बाय 180, तो इसमें से 0 कैंसिल होगी, तुम्हारा आंसर क्या आएगा 17/18। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहां पर दिया गया है कि 100 थे 50 पैसे और 50 थे 1 रुपी कॉइन, 20 थे 2 रुपी कॉइन और 10 थे आपके पास 5 रुपी कॉइन, तो ये सारे के सारे कॉइन इस तरह से थे और इस तरह से हमने इसका आंसर फाइंड आउट
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा है कि गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेन्स 5 मेल फिशेस एंड 8 फीमेल फिशेस एज शोन इन द फिगर। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर ऑफ मेल फिशेस, नंबर ऑफ मेल फिशेस है जी 5, नंबर ऑफ फीमेल फिशेस कितनी है 8, टोटल नंबर ऑफ फिशेस लिखना, उसके बाद कितना है 13। तो ये बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल। मेल वाली फिश कितनी आएगी, तो ये लिखना आपने जरूर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश, और आ गया है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 5 अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ फिशेस में कितना आएगा, ये आएगा 13। तो आंसर क्या आएगा 5/13। आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको पूरी इंफॉर्मेशन पहले पढ़ने की, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है गेम ऑफ चांस। देखो गेम में कितने 1 से लेके 8 तक है, फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आई 8 इसमें, फिर पूछा क्या हम लोग से पूछा है 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 8 तो उसमें एक ही है, तो क्या होगा 1/8, ये होगा इसका आंसर। फिर ऑड नंबर कितने इसमें, ऑड नंबर है देखो 1 3 5 7, 4 है ऑड नंबर, तो ये बनेगा 4/8। फर्दर ये डिवाइड करके ये बन जाएगा 1/2। आंसर आपने 4/8 नहीं लिखना है, जहां तक डिवाइड हो सके, फ्रैक्शन मार सके, उधर तक आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो नंबर ग्रेटर देन 2 में देखो 2 से बड़े 6 नंबर है यहाँ पे, तो क्या आएगा 6/8। तो इस ये भी बनेगा जी आपका आंसर 3/4। तो देखिए फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है कि अ नंबर लेस देन 9। तो नंबर लेस देन 9 कितने इसमें 8 नंबर है, 8 से छोटे, तो यहाँ पे आएगा आंसर 8/8। तो इसका आंसर क्या बनेगा 1। तो आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। तो सबसे पहले तो देखिए कि जब हम लोग डाई को फेंकते हैं, तो डाई को फेंकने के बाद पॉसिबल आउटकम क्या आएगी 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास ये आएगी पॉसिबल आउटकम्स। तो देखिए पॉसिबल आउटकम्स आने के बाद क्या होगा, नंबर ऑफ प्राइम नंबर कौन से होते हैं 2 3 5। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने 3। नंबर लाइन बिटवीन 2 और 6 के बीच में नंबर कितने हुए 3 4 5। तो ये भी कितने हुए 3। फिर ऑड नंबर भी 1 और 6 के बीच में कितने होते हैं 3। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितनी है, पॉसिबल आउटकम है हमारी 6। तो आंसर क्या आएगा प्राइम नंबर कितने 3। तो ये होगा 3/6। तो आंसर क्या आएगा 1/2। फिर ये भी कितने हैं, ये भी 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा 3/6। आंसर क्या आएगा 1/2। और ऑड नंबर में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये आपने हमेशा लिखना, नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो उसके बाद ये भी कितना होगा ऑड नंबर कितने होते हैं 3। तो ये आएगा जी आपका 3/6। तो आंसर क्या आएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपसे कहा गया है, आपसे कहा गया है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ बेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो देखो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड होता है 50, और 52 में से जो जो पूछा गया है उसके बारे में लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ रेड कलर कार्ड, रेड कलर के होते हैं जी कितने, रेड कलर के होते हैं 26। नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं 12। ओके, तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। तो रेड आधे रेड होते हैं आधे ब्लैक होते हैं, तो रेड फेस कार्ड कितना आएगा 6। फिर नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट, तो जैक ऑफ हार्ट्स कितना होता है, जैक ऑफ हार्ट का होता है सिर्फ ओनली 1। फिर नंबर ऑफ स्पेड कार्ड, स्पेड कितने होते हैं, ये होते हैं 13। फिर अगर बात करें नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन ऑफ डायमंड कितनी होती है, क्वीन ऑफ डायमंड भी कितनी होती है 1। अब डिस्कस कर लेते हैं 1/1। तो 1/1 देखिए कि पहले क्या पूछा गया है, पहले पूछा गया है किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग ऑफ रेड कलर क्या आएगा, किंग ऑफ रेड कितने थे रेड कलर के किंग, तो रेड कलर के जो किंग है, रेड कलर के किंग होते 2। तो आंसर क्या आएगा 2/52, और ये बनेगा 1/26। और इसका सेकंड पार्ट में पूछा गया है अ फेस कार्ड, अ फेस कार्ड, अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं जी 12।
अपॉन 52, तो इसका आंसर बनेगा 3/30। और तीसरा इसमें क्या पूछा गया, तीसरा पूछा गया देखो रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, 6, तो ये आएगा 6/52, तो आंसर आएगा 3/26। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ में देखिए क्या पूछा गया, फोर्थ में है द जैक ऑफ हार्ट, प्रोबेबिलिटी किसकी, द जैक ऑफ हार्ट। तो जैक ऑफ हार्ट्स कितने होते हैं, जैक ऑफ हार्ट होता है सिर्फ और सिर्फ एक, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/52। और फिफ्थ पार्ट देखिए क्या पूछा है, स्पेड के कितने होते हैं, स्पेड के होते हैं जी हमारे पास 13 कार्ड, और स्पेड की प्रोबेबिलिटी आएगी 13/52, ये बन जाएगा 1/4। और अगर मैं बात करूं सिक्स्थ की, तो क्वीन ऑफ डायमंड, ये बोल रहे हैं द क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन ऑफ डायमंड में क्या आएगा, ये आएगा 1/52। तो पहले आपको कार्ड की नॉलेज होनी चाहिए कि कितने उसमें स्पेड के कार्ड होते हैं, कितने डायमंड होते हैं, कितने उसमें हार्ट होता है, और कितने उसमें क्लब होते हैं। तो 13 13 13 ये सारे होते हैं। तो आपको पहले एक कार्ड का नॉलेज होना चाहिए, और कार्ड के नॉलेज होने के बाद आपके पास जैसा मर्जी क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कितने कार्ड है, ओनली 5 कार्ड है हमारे पास, और 5 कार्ड है तो लिखा हुआ है किंग एस ऑफ डायमंड के सारे आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड रखे हुए फेस 5 कार्ड है। वन कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन उसमें है। तो देखिए 5 कार्ड कौन कौन से है, एक तो है 10, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है, और एक एस, ठीक है। तो ये बोल रहे कार्ड इज क्वीन का एक ही क्वीन है, और टोटल कार्ड कितने हैं 5, तो इसका आंसर क्या होगा 1/5। सेकंड केस में बोला गया है, देखिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या लिखा है, क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। 5 कार्ड में से अगर क्वीन आई, क्वीन को मैंने क्या कर दिया, साइड में रख दिया। अगर क्वीन को साइड में रख दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस एंड क्वीन। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने रह जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड रह जाएंगे जी हमारे पास, जब उसको साइड में रखा तो 4। एंड एस वाला कार्ड अगर आए तो उसको वापस रखना है, ठीक है ना, उसको साइड में रखना। तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा 1/4। लेकिन ये बोल रहा है क्वीन तो हमने निकाल दी थी, तो उसका आंसर क्या होगा, वो तो है ही नहीं, तो 0/4, और इसका आंसर क्या आएगा 0। तो अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान देना आपने कि इसके सेकंड पार्ट में क्या लिखा है कि अगर क्वीन होगी तो उसको साइड में रख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स are accidentally mixed with 132 good pens. It is not possible to just look at pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. कितने पेन थे, सबसे पहले तो गुड पेन थे जी हमारे पास 132, और खराब पेन उसमें कितने मिक्स हो गए एक्सीडेंटली 12। टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पेन हो गए 144। फिर अगर हम बात करें गुड पेन की, तो गुड पेन की अगर मैं बात करूं तो कितने, इसका आंसर आएगा 132, और टोटल पेन कितने थे 144। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11/12। 11/12 फर्दर ही आगे डिवाइड नहीं होगा। आप कहेंगे कि 11/12 कैसे आएगा, ये आपके क्या बोलते हैं 12 के टेबल से, ठीक है ना, 12 × 12 कितना होता है 144, तो ये आ गया 11/12। तो आसान सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन हमेशा आसान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फिर से, वो पेन वाला क्वेश्चन था, ये बल्ब वाला क्वेश्चन है। तो a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो जी तो पहला पार्ट कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब है कितने, डिफेक्टिव बल्ब है 4, और गुड बल्ब कितने हो गए 20 थे टोटल, तो ये हो गए नॉट डिफेक्टिव हो गए 16, और टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हो गए 20। ये बोल रहे उसमें से पहला केस तो सिंपल सा है कि बल्ब इज डिफेक्टिव, तो बल्ब इज डिफेक्टिव का मतलब ये आएगा 4/20, तो आंसर हो गया 1/5। नेक्स्ट देखो ये वाली लाइन है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड।
ये बोल रहे कि अगर आप मान लो अगर आपने बल्ब को, वो खराब नहीं है, अच्छा वाला बल्ब है, उसको साइड में रखा, तो अब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बल्ब रह जाएंगे कितने, 19। तो जब टोटल नंबर ऑफ बल्ब आपके पास 19 रह जाएंगे तो ये बोले कि बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। उसमें से भी क्या होगा, अच्छे वाले में से भी एक कम होगा, इस बार 16 नहीं होंगे, इस बार कितने होंगे, वो होंगे 15, और टोटल कितना होगा, टोटल होगा 19। बस थोड़ा सा ध्यान आपने सेकंड पार्ट में जरूर रखना है कि जब भी ऐसा कुछ ना है कि बल्ब निकाल दिया उसको साइड में रखा, कौन सा रखा, डिफेक्टिव वाला साइड में रखा या क्या बोलते हैं गुड, ठीक है ना, अच्छा वाला साइड में रखा या डिफेक्टिव वाला साइड में, ये आपने ध्यान रखना है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी इसमें, इसमें है टोटल नंबर ऑफ डिस्क है जी आपके 90, और डिस्क के ऊपर ना नंबरिंग लिखी हुई, जैसे डिस्क के ऊपर नंबरिंग लिखी है 1 2 3 से लेकर 90 तक। फिर टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर हमें पता है कि 10 से शुरू होते हैं 90 तक, तो इसका मतलब 10 के बाद 90 तक टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर आ गए 81। फिर टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में आता है, जैसे मान लो 1 4 9 16 25, फिर उसके बाद 36, फिर 49 64, फिर उसके बाद आपका आएगा 81। तो देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया 9। फिर टोटल नंबर डिविजिबल बिटवीन 1 एंड 90, तो 5 से डिविजिबल के केस में आपको पता है कि नहीं, 90 को डिवाइड कर दो, 90 को डिवाइड कर दो 5 साथ, तो कितना आएगा 18। तो सबसे पहले आपने ये सारी बातें लिख लेनी है कि क्या क्या पूछा गया। अब पूछा गया, देखो पहला क्या पूछा था, टू डिजिट नंबर में टोटल डिस्क 18 है, टू डिजिट नंबर कितने 81, तो आंसर क्या आएगा 81 अपॉन 90। क्या ये डिवाइड होता है, हाँ जी डिवाइड होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 9 अपॉन 10। फिर पूछा गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं, ये है 9, तो 9 अपॉन क्या आएगा 90, ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, तो क्या लिखेंगे 1/10। फिर नंबर डिविजिबल बाय 5, तो नंबर डिविजिबल बाय 5 कितने हैं जी 18, तो क्या लिखेंगे 18 अपॉन 90, तो इसका आंसर आएगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डाई है और डाई ऐसा नहीं उस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा है, उसके ऊपर क्या लिखा गया है, उस पर लिखा गया है ABCDE। ए लिखा है 2 बार, तो इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए ऑन इट, ए लिखे गए 2 बार, और डी कितनी बार लिखे गए 1 बार, और टोटल नंबर ऑफ फेसेस आउटकम कितनी है जी 6। तो ये बोल रहा है कि ए आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ए आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6, तो इसका आंसर आएगा 1/3। नाउ गेटिंग डी, डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक की डी है तो ये बनेगा 1/6। तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बस डाई की ए है 1 2 3 4 5 6 की जगह क्या लिखा गया है इसमें, इसमें लिखा गया है ABCDE। ओके जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अगर क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो ये बोल रहे कि एक डाई थी, तो suppose you drop a die at random on the rectangle region as shown in the figure, what is the probability that it will land inside the circle। एक डाई है, अगर डाई को मैं ऐसे फेंक दूं तो ये बोल रहे कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि ये सर्कल वाले में गिर जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा 3 × 2, ये बना 6 मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर, रेडियस दी हुई है, रेडियस दी है जिसका डायमीटर दिया है कितना, डायमीटर दिया है 1 मीटर, तो इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी 1/2 आधा, तो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा पाई 1/2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा पाई इंटू 1/4, तो ये आएगा पाई अपॉन 4। ये होगा इसका आंसर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई विल इनसाइड द सर्कल में क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इसमें देखिए ऊपर क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बड़ा वाला रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ सर्कल, ये आएगा एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पाई अपॉन 24, पाई अपॉन 24 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखिए, 21 क्या बोल रहा है कि अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। Nuri will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and give it to her. What is the probability that she will buy it or she will not buy it? तो देखिए सिंपल सी बात है, ये पेन वाला क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक और डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले लिखना है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने, डिफेक्टिव पेन है लॉट कंसिस्ट 144 बॉल पेन्स ऑफ विच
टोटल नंबर ऑफ पेन है जी कितने 144। 144 में से 20 है डिफेक्टिव, तो अच्छे वाले पेन कितने रह गए, अच्छे वाले पेन रह गए 120। ये बोल रहे कि नूरी पेन को तभी खरीदेगी अगर वो अच्छा होगा, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो पहला है नूरी विल बाय, नूरी विल बाय अच्छे पेन बाय करेगी तो ये आएगा 124 डिवाइड बाय 144। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएगा 31/36। तो इसका आंसर बनेगा 31/36। नूरी विल नॉट बाय, तो डिफेक्टिव पेन के बारे में बात हो रही है, तो डिफेक्टिव पेन कितने थे 20, तो क्या लिखेंगे 20/144। इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, इसको डिवाइड करने के बाद आएगा ये आएगा 5, ये आएगा 3, ये बना 5/36। तो नूरी विल बाय तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 31/36, और नूरी विल नॉट बाय उसका आंसर कितना है 5/36। हमेशा मैंने आपसे कहा था न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा कम आएगी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है और डिनोमिनेटर छोटा आ रहा है, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। प्रोबेबिलिटी में कभी भी ऐसा आंसर नहीं आता, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 22 में दो डाई फेंकी हो, ठीक है ना, एक हाथ में ये डाई मान लो उसमें है 1 से लेके 6 तक, और दूसरे हाथ में एक डाई और है उसमें भी 1 से लेके 6 तक। तो जैसे मैं डाई फेंकू या तो 1 1 आएगा या तो क्या आएगा 1 2 आएगा। ये इसका सैंपल स्पेस है, ठीक है, ये इसका है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल आउटपुट जिसमें आती है। 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 से लेके 1 6 तक, 2 1 से लेके 2 6 तक आ सकता है, 3 1 से लेके 3 6 तक आ सकता है, 4 1 से लेके 4 6 तक आ सकता है, 5 1 से लेके 5 6 तक आ सकता है, और 6 1 से लेके 6 6 तक आ सकता है। तो देखिए इसमें है क्या, इसमें बोल रहे कि सम, जैसे देखो यहाँ पे 1 और 1, 1 और 1 क्या आता है 2, ये बोल रहे कितने पेयर ऐसे पूरे पेयर उठाने, ठीक है। तो ये 1 और 1 का पेयर कितना है, 1 और 1 का है जी एक पेयर, तो आया 1/36। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है जिसमें 36। तो देखिए पहले वाले में कितनी आई, ये आ गया 1/36। तो दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है 3, और 3 वाला जो सम कब आएगा, 3 वाले सम में देखिए या तो 3 आएगा 1 2, वो भी 3 होता है, या 2 1, तो ये आएगा 2/36। और अगर बात करें 4, 4 कहां कहां पे आ रहा है, 4 आ रहा है ये वाला लाइन, देखो ये वाला लाइन, या 3 1 या 3 2 या 1 3, तो ये क्या आएगा, इसका आएगा 3/36। और 5 5 आएगा या तो 4 1 से या 3 2 से या 1 5 1 4 से, तो ये आएगा इसका आंसर 4/36। और 6 6 आने के लिए देखिए 5 1 4 2, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन में 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 2 और 4 6, 1 और 5, ये भी आ रहा है 6, तो इसका कितने, ये 1 2 3 4 5, तो ये बनेगा 5/36। और 7 की अगर मैं बात करूं तो देखिए 7 कहां से आ रहा है, 6 1 5 2, तो ये वाला आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो ये आ रहा है 6/36। और 8 तो इन्होंने दिया हुआ है, तो 8 देखिए 8 के लिए ये वाली लाइन, ये वाली लाइन हम लोग ले सकते थे 8 के लिए, और इन्होंने दिया हुआ ये 8 के लिए कितना है 1 2 3 4 5, तो 5/36। नाउ 9 के लिए देखिए ये वाला लाइन, तो कितने आ रहे हैं फिर से अगेन, ये आ रहा है 4/36। तो देखो 1 2 3 4 5 5 6 6 के बाद देखो 5 4 4 के बाद आप अगेन कितना आएगा, ये आएगा 3/36, फिर 11 आएगा 5 6 या 6 5, तो ये आएगा 2/36, और फिर से अगेन कितना आ गया 1। तो यहां से आगे जितने भी ये नंबर होते हैं देखो 6 के बाद ये फिर से क्या हुआ, रिपीट। और पूछा गया डू यू एग्री विद द आर्गुमेंट जस्टिफाई, तो ये बोल रहे कि ये जो सबका आंसर आएगा हैज द प्रोबेबिलिटी 1/11। तो ये क्या आ रहा है, अरेंजमेंट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 11 पॉसिबल आउटकम्स इसमें है, लेकिन इक्वली लाइकली नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2/36 3/36। इस तरह से आप 2 डाइस को भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 20, अ गेम कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नथिंग। जब भी आप किसी कॉइन को 3 टाइम्स फेंकते हो, तो या तो 3 कॉइन है, या तो हेड 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 आएगा, या तो टेल टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, या टेल टेल हेड या टेल हेड टेल, या तो क्या आएगा हेड हेड टेल। तो ये बोल रहे कि हनीफ विन करेगा अगर दो,
अगर तीनों कॉइन में क्या जाए सेम, तो तीनों कॉइन में सेम आने का मतलब है हेड 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 और टेल टेल टेल, तो इसका मतलब है 2। और हनीफ विल लूज, हनीफ कब लूज करेगा, जब 2 के अलावा कितने बच गए, ये बच गए जी आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम इसके लिए बच गई। और इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती है इसमें होती है 8। टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी होती है 8। तो हनीफ विल हनीफ कैसे होगा, 2 अपॉन क्या होगा 8, क्योंकि 8 टोटल आउटकम है, उसके विनिंग चांस ये है, तो क्या आएगा 2 अपॉन 8, तो इसका आंसर होगा 1/4। फिर नेक्स्ट देखो हनी विल लूज कितने, 6 केस में वो लूज कर सकता है, तो आंसर क्या आएगा 6 अपॉन 8, तो इसका बनेगा जी 3/4। तो दोनों केस में देखिए हनीफ विल विन वाला केस में हमने डिस्कस कर लिया और हनीफ विल लूज ये वाला केस में हमने डिस्कस कर लिया। बस आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप कॉइन को 3 कॉइन को फेंकते हो तो 3 कॉइन पे पॉसिबल आउटकम कितनी होती है, पॉसिबल आउटकम कितनी होती है, ये होती है 8। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 में क्या हो रहा है कि डाई इज थ्रोन ट्वाइस, डाई को फेंक रहे ट्वाइस, तो देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम एंड 5 विल कम एटलीस्ट वंस। तो देखिए तो 5 पहले यहां पे देखो, पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एक बार आना चाहिए, 2 बार आए तो और अच्छा है, ठीक है ना। तो ओके जी, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 11/36। फिर यहां पे लिखा 5 विल नॉट कम, कितने बच गए, 11 टाइम्स 5 आ जाता है और कितने बच गए 36 में से 25, तो 25 टाइम्स 5 नहीं आएगा, तो क्या आएगा 25/36। तो ये होगा इसका 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, ये इसका आंसर होगा। और नीचे वाला आंसर होगा 5 विल कम एटलीस्ट वंस, तो ये इसका आंसर है। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको सैंपल स्पेस आना बड़ा जरूरी है। जब भी डाई को 2 बार फेंकेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 36। अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये लिखा है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, therefore for each of outcomes the। पहली बात तो ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हुई कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, पहली स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, पहली स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट, क्योंकि जब भी हम लोग 2 कॉइन को फेंकते हैं तो क्या आता है, उसमें आता है या तो उसमें आता है हेड 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 टेल, उसमें 4 आउटकम्स आती है, कितनी आती है 4 आउटकम्स। तो ये क्वेश्चन यहीं पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 और 2 टेल की प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 1/4 और 1 टेल की प्रोबेबिलिटी होगी 1 टेल आएगा 2/4, तो ये आएगा 1/2। और 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 2/4, तो इसका आंसर क्या होगा 1/2। ये करने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जैसे हम लोग 2 कॉइन को फेंकते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी आती है उसमें, उसमें आती है 4 पॉसिबिलिटी। तो ये यहीं पे ही गलत हो गई स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स एन ऑड नंबर और इवन नंबर। ठीक है, ये सही बात है कि जब हम लोग डाई को फेंकते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स आती है, कौन कौन सी, ऑड नंबर और इवन नंबर। तो ऑड नंबर की अगर मैं बात करूं 1 3 5 और इवन नंबर की बात करें 2 4 6, तो ये राइट है। और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी तो ये देखो 3/6, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2 और इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी 3/6, तो ये भी क्या आएगा 1/2। तो ये है राइट और ये वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी में किस तरह से काम किया जाता है। तो ये था 10th क्लास का लास्ट चैप्टर। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ, नए सिलेबस के साथ या नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए